एक विषय जो है वो है हमारे किसान से जुड़ा कि हम लोग जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं। विपक्ष के लोग बहुत अपने आप को ये मान करके कि जैसे बहुत बड़ा एक विषय उनके हाथ लगा हो, जब उनके पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं होता तो कोई ना कोई निकाल करके लाएंगे, उसी में से उनको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हमको ये मिल गई है। हालांकि वो अपनी बातें उस समय की भूल जाते हैं जब गेहूं या सरसों या बाजरा ये चीज़ें, गेहूं तो चलो खरीदते ही थे क्योंकि एफसीआई में सारा जाना होता है, उन्होंने बाजरा और गेहूं कभी खरीदा नहीं। हमने बाजरा गेहूं ये सब खरीदा और अगले बार के लिए हमने ये भी घोषणा की है कि मक्का, दालें, ये भी सब जितनी पैदा होंगी इन सब को हम एक एक दाना प्रोक्योर करेंगे। एमएसपी से रेट अगर मार्केट रेट ऊपर है तो अपने आप मार्केट में बिकेगा, नीचे है तो सरकार उसका प्रबंध करेगी खरीदने का, और हम ये जो घाटा होता है भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत ये किसान को घाटा नहीं होने देंगे, सारा खरीदेंगे। जहाँ तक इस बार जिस बात को वो मुद्दा कहते हैं बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया, वो है किसान की पेमेंट देरी से क्यों हो रही है। ये मैं मानता हूँ कि जितनी घोषणाएं हमने पहले की थी किसान का जो पेमेंट है वो समय से होना चाहिए। समय से न होने के उसके जो कारण हैं, मुख्य कारण ये है कि इस बार आड़ती, सरकार, किसान और जो कोरोना भी साथ में जुड़ गया, कोरोना के कारण से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट प्लेसेस, मंडियां, परचेज सेंटर ये ज़्यादा बनाना, इन सारे विषयों को लेकर के कुछ समय ज़्यादा इसलिए लगा कि हमने एक प्रोसेस जो बनाई है किसान के लिए पेमेंट देने की, कि जितना पैसा किसान का है मंडी में जाकर जितना उसको आड़ती को देना है, उसका माल बेचते हुए अपना एक कंसेंट दे दे कि ये मैंने किसान को आड़ती को पैसा देना है मंडी में अपनी फसल बेच करके, और आड़ती वो पैसा उतना रोक लेगा, बाकी पैसा वो किसान के खाते में सीधा डालेगा। इसमें हमारे आड़ती बंधुओं का थोड़ा सा विरोध भी था, लेकिन हमने उनसे बातचीत करके उनको मनाया। बैंकों से प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कैसे बन सके, इसके लिए भी उनको मनाने में हमको थोड़ा समय लगा, देरी लगी, क्योंकि बैंकों का भी थोड़ा रेसिस्टेंस उसमें था। लेकिन अंत में ये सारी प्रोसेस अब तय हो गई है कि माल बिकता है, बिकने के बाद एजेंसी जो हैं, जे फार्म, आई फार्म बनने के बाद एजेंसीज उनको पैसा जो है भेजती हैं, और किस आड़ती अपना पैसा काट करके और वापस वो पैसा हमारा एक अकाउंट है, क्या जॉइंट अकाउंट, पूल अकाउंट में भेजता है, और पूल अकाउंट से वो पैसा किसान के खाते में जाता है। ये सारी प्रोसेस 7 दिन से 8 दिन के बीच में होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस को बढ़ाने में समय लगा। इसलिए बढ़ाने में समय लगने के कारण से पहला जो पेमेंट का लॉट है वो थोड़ा देर से गया है। आज की डेट में लगभग 2000 करोड़ रुपया ये पूल अकाउंट में जा चुका है, और आज सायंकाल तक वो 2000 करोड़ रुपया, कुछ उसमें से चला गया है, लगभग 700 करोड़ रुपया चला गया है, बाकी जो पैसा है वो आज सायंकाल तक फार्मर्स के अकाउंट में ये चला जाएगा। और ऐसे ही आज 5 तारीख तक की सारी पेमेंट ये सब आड़तियों के खाते में चली जाएगी, जो लगभग 3900 करोड़ रुपया होगी। 3900 करोड़ रुपया और जाने के बाद, और 2000 करोड़ रुपया पिछला, 5900 करोड़ रुपया आज शाम तक आड़तियों के अकाउंट में चला जाएगा, और ये अगले 2 दिन में, 3 दिन में सब किसानों के खाते में चला जाएगा। अगले 5 तारीख के बाद 3-3 दिन का पैसा हर एक दिन में बढ़ेगा, ताकि हम, चूँकि फसल आने के बाद उसके 3 दिन बाद आई फार्म बनता है, आई फार्म कटते ही उसी दिन वो पैसा हमारे यहाँ से आड़ती को जाएगा, आड़ती को 3 दिन में वो पैसा ट्रांसफ़र करना होता है, तो ऐसे 2 दिन का समय और उसमें लगता है। कुल मिलाकर 5 दिन, 6 दिन के अंदर ये किसान के खाते में जाना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक गेहूं के पैसे का विषय है, और जहाँ तक सरसों का है, सरसों का पूरा पैसा क्योंकि वो आड़ती के थ्रू नहीं होता, सीधा हैफेड किसान के अकाउंट में देती है, तो लगभग 1150-1200 करोड़ रुपया ये हैफेड के अकाउंट से किसानों के अकाउंट में जा चुका है। इसलिए ये सारा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि पहले इतनी ट्रांसपेरेंसी कभी होती नहीं थी, पैसा वो आड़ती के खाते में रह गया या किसान को पहुंचा या कहीं और किसी जगह वो पेंडिंग रह गया, इसका कोई हिसाब होता नहीं था। किसान को हमने अगर डबल आय करनी है, डबल आय यानी 2022 तक उसकी आय को अगर डबल करना है,
तो बहुत, चाहे छोटी चीज़ें हैं चाहे बड़ी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा किसान के खर्चे कैसे कम किए जाए। और ये एक ऐसा अनसीन खर्चा किसान के ऊपर होता है जो किसान को भी पता नहीं लगता कि कहाँ रह गया, कितना ब्याज लग गया, कितना उसके ऊपर आ गया। ये सारे विषय किसान को हमको जागरूक भी करना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। और किसान को जागरूक करने के लिए हमारा कुछ एजेंडा आगे और 1-2 महीने बाद हम लागू करेंगे, ताकि किसान के साथ सजीव संपर्क बना करके और एक ही किसान को बताया जाए।